शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यहां अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। स्कूलों में एक बार फिर शुरू की गई है ये समायोजन की कवायद और अधिशेष शिक्षकों की मांगी गई है सूचना। आपको बता दें कि विभाग के संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों से ये सूचना मांगी गई है। सभी जगह से सूचना आने के बाद में ही होगी पदस्थापन की सूची जारी और 6 दिसंबर को पदस्थापन की सूची जारी कर दी जाएगी। वो तारीख भी आपको बता दें 6 दिसंबर तय की गई है। प्रदेश में इस समय सरकारी स्कूलों में लगभग 37,000 शिक्षक अधिशेष हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी। तो अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। स्कूलों में शुरू की गई है ये समायोजन की कवायद और अधिशेष शिक्षकों की सूचना मांगी गई है, यानी जानकारी जुटाई जा रही है और विभाग के संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों से ये सूचना मांगी गई है। अब सभी जगह से जब सूचना आएगी और उसके बाद में ही पदस्थापन की सूची जारी की जाएगी, यानी पोस्टिंग मिलेगी, तभी तमाम लोगों को, उन शिक्षकों को, अधिशेष शिक्षकों को, और 6 दिसंबर को ये तारीख तय की गई है जिस वक्त पोस्टिंग की ये सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी, ये ट्रांसफ़र लिस्ट। और प्रदेश में इस समय सरकारी स्कूलों में लगभग 37,000 शिक्षक अधिशेष हैं। तो ये पोस्टिंग मिलेगी 6 दिसंबर को और इसकी कवायद जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। अधिशेष शिक्षकों के लिए समायोजन की ये कवायद है। तो स्कूलों में ये समायोजन की कवायद, स्कूलों में को लेकर के ये कवायद शुरू की गई है। अधिशेष शिक्षकों की सूचना मांगी गई है, उनके बारे में ये सूचना संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है। कहाँ किस जगह कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, क्या वहाँ की स्थिति है, उसको लेकर के सूचना मांगी गई है। तो ज़्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल का रुख करते हैं, जो कि हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये एक अच्छी खुशखबरी है क्योंकि पदस्थापन को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है और उसके लिए सूचना भी जुटाई जा रही है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि जो शिक्षक अधिशेष हैं स्कूलों में, जो महात्मा गांधी स्कूल हो या दूसरे जो सीनियर स्कूलों में जो अधिशेष है, लगभग संख्या उनकी 37,000 से ज़्यादा जो शिक्षक है वो अधिशेष है। उनका समायोजन के जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। 6 दिसंबर तक उनकी जो पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं बड़ी खबर है। देखिए, इसमें होगा क्या, जो शिक्षक 8वीं से 12वीं के जो स्कूल क्रमोन्नत थे तो उसमें अधिशेष हो गए, या महात्मा गांधी स्कूल थे वहाँ पर अधिशेष हो गए, उन शिक्षकों की सूचनाएं पे मांगी गई है। उसको लेकर के कवायद शुरू की। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक दोनों ने मिलकर के जो है एक फॉर्मेट जारी किया, दिशा निर्देश जारी किए। उसकी सूची अब तैयार की जा रही है। जैसे ही वो सूची उन तक पहुँचेगी वो उसके बाद, लेकिन इससे पहले 2 बार पहले भी ये प्रक्रिया जारी हो चुकी है। उसके बाद जारी होने के बाद वो वापस ले लिया। तो क्या इस बार, यही संशय है कि इस बार समायोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के संशय बरकरार है। चूंकि शिक्षक चाहते हैं कि 2021 के नियम के हिसाब से समायोजन हो, उसके पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन विभाग चाहता है कि 2015 के जो नियम है उसके हिसाब से समायोजन किया जाए। तो अभी इसको लेकर के फसोपेश में है शिक्षक। लेकिन अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पदस्थापन हो जाता है, समायोजन हो जाता है, तो शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। चूंकि 37,000 शिक्षक है वो स्कूलों में, दूसरे स्कूलों में है, उनका मूल जो पदस्थापन है वो नहीं हो पा रहा है। उनको भी सैलरी कहीं और से मिल रही है और काम कहीं और कर रहे हैं। उसको लेकर के शिक्षकों में जो नाराजगी है वो जैसे ही समायोजन होगा वो दूर हो जाएगी और उनके लिए एक राहत की खबर ये मानी जा रही है। जी ठीक है, शिक्षकों के लिए तो ये राहत की खबर है धर्मेंद्र, लेकिन साथ ही साथ ऐसे कितने ही स्कूल होंगे जहां पर शिक्षकों की कमी भी होगी और बच्चे भी उसका खामियाजा भुगत रहे होंगे। अब अगर ये पदस्थापन किए जाते हैं तो ये खुशखबरी नौनिहालों के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी वो शिक्षक मिल पाएगा और उनकी पढ़ाई भी आगे सुचारू हो पाएगी।
ये है कि उन स्कूल जहाँ पर शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक मिलेंगे, साथ ही विभाग जो है जिस विषय के शिक्षक की जरूरत है वहाँ पर उन शिक्षकों को लगाएगा, तो पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और जो है जो शिक्षक है उनको भी अपने मूल स्तर पर जाने में और कई तरह की सुविधाएं वो वहाँ पर मिल पाएगी। तो उसी को लेकर के राज्य सरकार ये कवायद कर रही है, शिक्षा विभाग ये कवायद कर रहा है और प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। जल्द ही इसके परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। 6 दिसंबर को ये जो समायोजन की पदस्थापन की जो सूची है वो जारी हो पाएगी। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप बता रहे थे 2015 का नियम और अभी जो 2021 या 22 का जो नियम है, क्या इन दोनों नियमों में शिक्षा विभाग में कुछ फेरबदल किया गया था जिसको लेकर के ये शिक्षक जो हैं असमंजस की स्थिति में हैं कि उनका पदस्थापन किस हिसाब से किया जाएगा? देखिए, क्योंकि इस समय शाला दर्पण जो विभाग का एक ऐप है वहाँ पर सारा काम होता है, तो हाँ शिक्षकों की सारी सूचनाएं वहाँ पर आती है, वहाँ पर इकट्ठी, वहाँ पर सारी डिटेल वहाँ पर है। तो शिक्षक संघ जो यही चाहते हैं कि शाला दर्पण पर जो सूचनाएं उन्हीं के हिसाब से उनका पदस्थापन किया जाए। लेकिन चूंकि 2015 और 2021 में जो फर्क है उसको देखते हुए शिक्षक चाहते हैं कि 2021 के जो नियम है उसी के हिसाब से हो। काउंसलिंग भी होनी चाहिए, काउंसलिंग से जो शिक्षक जहाँ जाना चाहता है उससे पहले एक बार पूछा जाए कि कहाँ वो जाना चाहता है, उसको लेकर के काउंसलिंग अगर होती है तो शिक्षक को भी फायदा होगा और जो अभिभावक उनको भी जो फायदा होगा, छात्रों को भी पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन विभाग चाहता है कि सीधे जो है सूचना मंगाओ और उसके बाद में पदस्थापन कर दो, उसको लेकर कहीं न कहीं ये नाराजगी भी देखी जा रही है। जी राखी, चलिए ठीक है, अब एक बार को के लिए ये जो कवायद है शुरू हो ही चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सकारात्मक रूप से पूरी हो और ये खुशखबरी भी निकल कर सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। जैसा कि सहयोगी धर्मेंद्र ने बताया कि पहले 2 बार भी ये कवायद शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षकों के द्वारा मांग की गई कि 2021 के नियमों के आधार पर ये जो पदस्थापन है ये किया जाए, इसलिए वो बीच में रुक गई। लेकिन एक बार फिर से शुरुआत हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार की शुरुआत की गई ये समायोजन की कवायद पूरी होती है या फिर नहीं।